नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों का। यूपी में लगातार बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ। पिछले 24 घंटे में मिले 840 नए केस। कोरोना संक्रमण से 5 मरीजों की मौत। बिजनौर में अलविदा जुमे की नमाज पर पुलिस प्रशासन अलर्ट। मस्जिदों के इर्द गिर्द कड़ी सुरक्षा के बीच होगी जुमे की नमाज। संवेदनशील इलाकों में पीएसी रहेगी तैनात। ड्रोन कैमरों के जरिए स्थिति का लिया जाएगा जायजा। आगरा में अलविदा की नमाज और ईद की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने कसी कमर। संवेदनशील इलाकों में आगरा पुलिस लगातार कर रही फ्लैग मार्च। मस्जिदों की बढ़ाई गई सुरक्षा। इटावा में तेज रफ्तार का कहर। ट्रक ने ऑटो में मारी जोरदार टक्कर। 4 सवारियां गंभीर रूप से हुई घायल। इलाज के लिए अस्पताल में करवाया गया भर्ती। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर शुरू की कार्रवाई। सहारनपुर में लुटेरों ने युवक से लूटे 2.5 लाख रुपए। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 48 घंटे में 5 लुटेरों को किया गिरफ्तार। कानपुर में शहर के बड़े व्यापारी और उसके परिवार पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। आवासीय भवन को व्यवसायिक बताकर 8 करोड़ का किया फ्रॉड। स्वरूप नगर थाने में दर्ज हुई एफआईआर। बलिया में निकाय चुनाव के बीच सरकारी गाड़ी में मिली शराब। ग्रामीणों ने पकड़ी शराब से भरी गाड़ी। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर शुरू की कार्रवाई। श्रावस्ती में त्योहार और निकाय चुनाव को लेकर सीमा पर अलर्ट। पुलिस और एसएसबी के जवानों ने भारत नेपाल सीमा पर किया पैदल गश्त। सीमा क्षेत्र से आने जाने वाले हर शख्स की जांच के निर्देश। श्रावस्ती में कानून और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किया पुलिस मुस्तैद। एसपी प्राची सिंह की अगुवाई में फ्लैग मार्च कर दिलाया सुरक्षा का भरोसा। भयमुक्त वातावरण का एसपी प्राची सिंह ने लोगों को दिया संदेश। एसपी ने ईदगाह तिराहा पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। फर्रुखाबाद में शराब पीने में बंधक बनी पत्नी की पति ने पीट कर की हत्या। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर शुरू की जांच। उन्नाव में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई। हादसे में कार में सवार महिला की मौत। चालक और 1.5 साल का बच्चा घायल। घायलों को बंगरमऊ सीएससी में कराया भर्ती। उत्तराखंड में बारिश ओलावृष्टि का येलो अलर्ट। बीते 2 दिनों से पहाड़ से लेकर मैदान तक तेज हवाओं के साथ हो रही झमाझम बारिश। तापमान में दर्ज की गई गिरावट। आम जन को गर्मी से राहत। देहरादून में देर रात राजधानी दून में चली तेज हवाएं। तेज हवाओं के साथ बारिश का कहर भी जारी। तेज हवाओं के चलते जगह जगह सड़क मार्ग पर गिरे पेड़। फायर स्टेशन देहरादून की टीम ने अलग अलग जगहों पर गिरे पेड़ों को हटाया। देहरादून में एक्शन में जिलाधिकारी सोनिका। जौलीग्रांट से ऋषिकेश तक के सड़क निर्माण कार्यों में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई। उप जिलाधिकारी ऋषिकेश को लोनीवी के संबंधित अभियंता के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के दिए निर्देश। लखनऊ में ईद और अलविदा की नमाज पर पुलिस की तैयारी। जुमा, अलविदा की नमाज और ईद को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आज नमाज स्थलों के आसपास रहेगी ड्रोन और सीसीटीवी से निगाह। यूपी में 39,000 से ज्यादा मस्जिदों में जुमा अलविदा की नमाज होगी। अलीगढ़ में दहेज हत्या के मामले में गवाही देने पहुंची लखीमपुर खीरी के एसडीएम के कोर्ट में हाजिर न होने से नाराज। न्यायालय ने एसडीएम को अभिरक्षा में लिया। एसडीएम के खिलाफ अदालत ने पिछली 20 तारीखों पर हाजिर न होने पर कुर्की नोटिस जारी किया था। बदायूं में 2 ट्रकों की आमने सामने भीषण भिड़ंत। हादसे में एक की मौत, 3 घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। पूरा मामला ज्योरा गांव के पास का।
बलिया में आचार संहिता का सपा प्रत्याशी ने उड़ाई धज्जियां। सपा नेता ने टिकट मिलने पर बलिया पहुंच निकाली रैली में भारी संख्या में समर्थक सड़कों पर उतरे। नगरपालिका बलिया चेयरमैन प्रत्याशी लक्ष्मण गुप्ता ने निकाली रैली। हमीरपुर में हेलमेट लगाकर 4 पहिया वाहन ड्राइव करता दिखा चालक। पुलिस ने 4 पहिया वाहन चलाते हुए हेलमेट न पहनने का किया था चालान। पीड़ित ने कई बार पुलिस के अधिकारियों से बताई अपनी बात, किसी ने नहीं सुनी चालक की बात। चालक ने चालान के डर से हेलमेट लगाकर वाहन चलाने को मजबूर। संत कबीर नगर में जिला कारागार के जेलर को आया धमकी भरा फोन। जेल में सजा काट रहे अपराधी के सहयोगी ने जेलर को किया फोन। फोन करने वाले व्यक्ति ने कथित वीडियो वायरल की, जेलर को दी धमकी। कोतवाली पुलिस ने गंभीर धाराओं में दर्ज किया मुकदमा। अलीगढ़ में अवैध कटान माफियाओं का बोलबाला। अवैध कटान माफियाओं ने सड़क के सहारे सरकारी पेड़ों को काटा। सूचना के बाद भी वन विभाग के अधिकारी काफी देर बाद मौके पर पहुंचे। गाजियाबाद में बसपा के जिला अध्यक्ष पर लगा गंभीर आरोप। पैसे देकर टिकट देने का पीड़ित ने लगाया आरोप। पीड़ित मिट्टी का तेल डालकर पहुंचा जिला अध्यक्ष के पास। चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे महानगर महापौर प्रत्याशी श्रीमती सुषमा खरकवाल। हलवासिया कोट हजरतगंज में खोला गया ऑफिस। महानगर अध्यक्ष एमएलसी मुकेश शर्मा जी सहित लखनऊ के सभी माननीय विधायक रहे मौजूद। कुशीनगर में जिलाधिकारी रमेश रंजन का जिला अस्पताल पर छापा। डीएम को ओपीडी लगा मिला ताला। भर्ती मरीजों से की बातचीत। सीएमसी सहित कई डॉक्टर मिले गैर हाजिर। डीएम की छापे से जिला अस्पताल में हड़कंप। गैर हाजिर सभी लोगों का वेतन काटने का निर्देश। महोबा में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मनाए जा रहे अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह। फायर स्टेशन महोबा द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में जनमानस को अग्निशमन सुरक्षा के संबंध में किया गया जागरूक। लोगों को आग बुझाने के दिए गए टिप्स। अग्निशमन विभाग द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान की लोगों ने की सराहना। हल्द्वानी में ईद और पर्यटक सीजन को लेकर पुलिस तैयारी। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया बड़ी संख्या में पर्यटक पहाड़ों की तरफ जा रहे, इसके लिए किया क्या सभी तैयारियों का इंतजाम। सहारनपुर में नगर निगम चुनाव में नाम वापसी के साथ ही वार्ड 22 से भाजपा उम्मीदवार सुखबीर सिंह वर्मा निर्विरोध निर्वाचित। उनके वार्ड में एकमात्र प्रतिद्वंदी वसीम खान ने अपना पर्चा वापस लेकर उनका रास्ता किया साफ। मुखबिर वर्मा की निर्विरोध जीत को भाजपा महानगर अध्यक्ष राकेश जैन ने मुसलमानों के बीच भी मोदी योगी की नीतियों की बताई थी। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन के शौचालय में चाकू से गोदकर अधेड़ की हत्या के बाद रेलवे स्टेशन पर मचा हड़कंप। पुलिस ने मृतक के बेटे को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। जीआरपी पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कुशीनगर में नकली थंब लगाकर बनाया जा रहा आधार कार्ड वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। भारत सरकार के नियमों को किया जा रहा तार-तार। सुकरौली विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय का है मामला। चित्रकूट के कपसेठी गांव में दो पक्षों में जमकर हुआ विवाद। देखते ही देखते आधा दर्जन भर लोग महिला के ऊपर बरसाने लगे लाठी डंडे। विवाद में महिला सहित 2 अन्य लोगों को आई गंभीर चोटें। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चंदौली में अनियंत्रित तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़ी ट्रक में घुसी। कार सवार 3 लोगों की मौके पर मौत, 4 जिला अस्पताल में भर्ती। सदर कोतवाली क्षेत्र के झांसी गांव के पास नेशनल हाईवे 2 पर हुई घटना। महोबा में शराब के नशे में धुत युवक फांसी के फंदे से झूला। 3 दिन से युवक पी रहा था शराब। भाई ने रोका तो हुआ नाराज। आक्रोशित होकर फांसी लगाकर राम आश्रय ने जान देने का किया प्रयास। परिजनों द्वारा आनन फानन में फंदे से उतार कर लाया गया अस्पताल।
महोबा में पारिवारिक कलेश के चलते महिला ने खुद की गर्दन काटी। लहूलुहान हालत में परिजनों द्वारा उसे लाया गया जिला अस्पताल। थाना कबरई क्षेत्र के इंदिरा नगर इलाके का मामला। महोबा में तेज रफ्तार डगा वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार हुआ गंभीर रूप से घायल। राहगीरों की मदद से उसे पहुंचाया गया जिला अस्पताल। महोबा कोतवाली क्षेत्र के बिच्छू पहाड़ियों के पास की घटना। अलीगढ़ में ईद पर्व को लेकर डीएम और एसएसपी ने ईदगाह कमेटी के साथ की बैठक। व्यवस्था चौकस करने के दिए निर्देश। और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, ऋषिकेश से 4 धाम यात्रियों का पहला जत्था रवाना हो चुका है। ऋषिकेश से रवाना हुआ पहला जत्था, तो सीएम धामी ने किया जत्थे को रवाना। कल से शुरू होगी 4 धाम यात्रा। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे ऋषिकेश से, जहां कल से 4 धाम यात्रा शुरू हो गई। तो वहीं आपको बता दें कि 4 धाम यात्रियों का पहला जत्था रवाना हो चुका है। सीएम धामी ने पहले जत्थे को रवाना किया है। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं ऋषिकेश से। तो कल से शुरू होगी 4 धाम यात्रा। वहीं 4 धाम यात्रियों का पहला जत्था रवाना हो चुका है। ऋषिकेश से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पहले जत्थे को रवाना किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां कल से 4 धाम यात्रा शुरू होगी। तो वहीं आज ऋषिकेश में शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां सीएम धामी ने 4 धाम यात्रा के पहले जत्थे को आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो कल से 4 धाम यात्रा का शुभारंभ होगा। और ऐसे में आज जहां पहला जत्था रवाना किया गया है। जय बाबा बद्री विशाल, गंगा मैया की, गंगा मैया की, यमुना मैया की। संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति आईएसबीटी से ऋषिकेश से 4 धाम यात्रा के शुभारंभ अवसर पर अभी आप सब लोगों ने सुना, जिनको लगातार हमारे पूरे प्रदेश के अंदर और देश भर में अनेकों प्रकल्पों के माध्यम से जन सेवा के कामों को आगे बढ़ाने का काम जिनके माध्यम से हो रहा है। पूज्य माता मंगला जी, पूज्य महाराज भोले महाराज जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, इसी क्षेत्र से लगा हुआ जिनका क्षेत्र है हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी, उत्तराखंड सरकार के परिवहन मंत्री, जिनकी बड़ी भूमिका इस 4 धाम यात्रा में है, आदरणीय चंदन रामदास जी, ऋषिकेश नगर निगम के अध्यक्ष अनिता मंगई जी, हमारे संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति के अध्यक्ष संजय शास्त्री जी, श्री जीत सिंह पटवाल जी, जितेंद्र नेगी जी, मनोज ध्यानी जी, गोपाल सिंह नेगी जी, रविंद्र राणा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष, सुमित पवार जी, कृष्णा पंत जी एवं मंचासीन हमारे सभी अतिथिगण, सभी पदाधिकारीगण। और इस यात्रा में जिन्होंने भाग लेना है, आए हुए ऐसे संपूर्ण भारतवर्ष से आए हुए हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, आए हुए सभी हमारे पदाधिकारीगण, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो काफी दिनों से जिस यात्रा का हम सबको इंतजार रहता है।
तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। जहां उत्तराखंड में बीजेपी के 16 नेताओं को कर्नाटक चुनाव में जिम्मेदारी दी गई है। खुद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी कर्नाटक जा रहे हैं। ऐसे में संगठन ने विधायकों और बीजेपी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। इसमें से 10 कर्नाटक पहुंच भी चुके हैं। वहीं बीजेपी के महामंत्री आदित्य कोठरी के अनुसार पार्टी ने कार्यकर्ताओं को चुनाव की जिम्मेदारी दी है। देहरादून से खबर आपको बता रहे, जहां पर कर्नाटक चुनाव को लेकर जहां कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है, नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं 16 नेताओं को कर्नाटक चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें से 10 बीजेपी नेता कर्नाटक पहुंच चुके हैं। तो बीजेपी नेताओं को कर्नाटक में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। 16 नेताओं को कर्नाटक में चुनाव की जिम्मेदारी दी गई और ऐसे में स्वयं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी कर्नाटक जाएंगे। कर्नाटक अभी तक हमारे 10-12 वरिष्ठ पदाधिकारी गए हैं। अभी 5-6 लोगों की सूची हमने और भेजी है केंद्रीय कार्यालय को। 2-3 दिन में उनको भी कॉल आएगी, वो लोग भी जाएंगे। तो वही देहरादून सभा नगर में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जहां विभागीय मंत्री सतपाल महाराज ने 15वें वित्त आयोग का पैसा खर्च न होने पर चिंता व्यक्त की। चिन्हित विकासखंड, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत अधिकारियों को चेतावनी जारी की। उन्होंने कहा कि बार बार कहने के बाद भी पैसा खर्च नहीं कर रही पंचायतों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों पर पैसा 100% खर्च हो ताकि केंद्र सरकार से अतिरिक्त बजट मिल सके। और सभी अधिकारीगण जो जुड़े हुए हैं, ब्लॉक प्रमुख जो जुड़े हुए हैं और सभी अधिकारीगण जो जुड़े हुए हैं, ग्राम सभा के अधिकारीगण जुड़े हुए हैं, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपने बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल के अंदर जो है हमारी बातों को सुना और ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं दिल्ली में जब मंत्री जी के पास गया तो मंत्री जी ने कहा भाई हमें यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेजिए ताकि और पैसा उत्तराखंड को हम दे सकें। और निश्चित रूप में हमारे लिए बहुत आवश्यक हो गया है कि हम आपको हिदायत दें और हम इस प्रकार की परिपाटी लाना चाहते हैं कि जो जनप्रतिनिधिगण और जो अधिकारीगण पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं उनको हम दंडित करें और जो पैसा खर्च कर रहे हैं उनको हम पुरस्कृत करें। तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का जो है हमें ये अपनाना पड़ेगा। हम बाध्य हैं इसके लिए और हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि पैसा पूरा खर्च करिए, यूसी हमें दीजिए ताकि केंद्र से और पैसा ला सके। ये उत्तराखंड के विकास के लिए बहुत जरूरी है और अगर हम विकास करना चाहते हैं तो पैसा जो आ रहा है केंद्र से उसको हम खर्च भी करें। तो देहरादून में मंत्रियों ने अधिकारियों की एसीआर लिखने का फिर अधिकार मांगा है। ऐसे में अगली कैबिनेट बैठक में इसको लेकर प्रस्ताव आएगा। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने इस पर सवाल खड़े करते हुए साफ कहा कि इससे पता चलता है कि सरकार के मंत्रियों की कोई नहीं सुनता। ऐसे में अब मंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, देखिए एसीआर की बात मंत्रिपरिषद के मंत्रीगण बार बार कर रहे हैं और यह अधिकार हमको मिलना चाहिए। इसका मतलब सीधे सीधा है कि सरकार और अधिकारियों में कोई समन्वय जो है नहीं है। मंत्रीगणों की बात अधिकारी एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकालने का काम कर रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर मंत्री की बात अधिकारी ना सुन रहा हो तो मंत्रियों को मंत्रिपरिषद में रहना मैं समझता हूं जो है कदापि उचित नहीं है। उन्हें छोड़ देना चाहिए मंत्रिपरिषद जो है। जब मंत्री का कहना अधिकारी नहीं मान रहा है तो उस मंत्री से हम क्या अपेक्षा करेंगे कि वो जो है जो प्रदेश की समस्याएं हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उनका समाधान करा पाएगा। अब सीआर देखिए, सीआर क्या होता है। उत्तराखंड में पूर्व शिक्षा मंत्री और गदरपुर विधायक अरविंद पांडे अचानक ऐसी चर्चा में आए जिसमें उनके खुद पैरों की जमीन खिसक गई, जो कि माफिया अतीक अहमद से जुड़ा ट्वीट किया गया है, जो कि सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। ट्विटर अकाउंट से लिखा गया है, अतीक अहमद और उसके भाई को ऐसा कायरता से मारने के नीच काम सिर्फ थाईलैंडी ब्राह्मण और उसके गुलाम हिंदूवादी सांप ही कर सकते हैं और अन्य धर्मों में बहुत ही इंसानियत है। मैं भाजपा की सरकार में मंत्री जरूर हूं, लेकिन हिंदूवादी आतंकियों के ऐसे
जिन्होंने काम की निंदा करता हूं। इस पूरे प्रकरण में अरविंद पांडे ने बताया कि 30 वर्षों से मैं राजनीति में हूं और मेरे बदनाम करने के लिए कोई साजिश कर रहा है। मेरा नाम से फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाया गया है। अतीक जैसा कोई भी अपराधी जो मानवता के नाम पे एक धब्बा है, ऐसे लोग जो समाज के दुश्मन हैं, इंसानियत के दुश्मन हैं, उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार, वहाँ का कानून व्यवस्था बहुत मजबूती से काम कर रही है। मैं यूपी गवर्नमेंट को, खास तौर पे उसके मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को और उनकी पूरी टीम और वहाँ के पुलिस प्रशासन को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ कि यूपी में जहाँ कानून के नाम पे जब कांग्रेस की गवर्नमेंट होती थी, समाजवादी पार्टी की सरकारें होती थी, तो जंगल राज होता था, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसे मनोवृत्ति से काम चलता था। हमारी सरकार ने बिल्कुल अपराधियों को एक कड़ा मैसेज दिया है कि किसी की जमीन हम नहीं छीन पाओगे। वही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत हरिद्वार नगर निगम ने गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पिंक वेडिंग जोन बनाया गया है। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने बिरला घाट और रोडी बेलवाला में बने पिंक वेडिंग जोन का निरीक्षण किया और वेडिंग जोन में दुकान चलाने वाली महिलाओं से बातचीत की। तो वही निशंक ने अधिकारियों से कहा कि वेडिंग जोन विकसित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं सांसद निशंक ने बताया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से महिलाएं आत्मनिर्भर होकर अपना व्यवसाय कर रही हैं। करीब 2000 महिलाओं को दुकानें आवंटित करने के लिए और भी वेडिंग जोन बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नगर निगम के इस प्रयास से जहां महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी, तो वहीं स्ट्रीट वेंडर्स के उत्पीड़न पर भी रोक लगेगी। कि पहले हम कभी ठेली लगाते थे तो प्रशासन परेशान करता था, कभी इधर कभी उधर, अस्थिरता रहती थी। अब ये जोन बन करके विधिवत उनको दुकानें मिल रही हैं, वो अपना व्यवसाय कर रही हैं, बहुत खुश हैं। और आपने देखा कि जिस स्थान पर हम खड़े हैं यहाँ कूड़ा का ढेर रहता था और आज ये सेल्फी पॉइंट हो गया है। ऐसे ही ये जितनी दुकानें अभी हमने देखी हैं, ये 22-28 इधर हैं, फिर उधर हैं, लगभग एक बड़ा जितने भी लगभग 2000 के करीब ऐसे लोग होंगे जो आत्मनिर्भरता के लिए इसका लाभ उठाएंगे। और इस दिशा में नगर निगम इस समय काम कर रहा है और ये लोग हमारे चोपड़ा जी हैं, इनका एक टीम बाकायदा युद्ध स्तर पर ये चीज़ को क्रियान्वित कर रही है। नगर आयुक्त तो इसको स्वयं देख रहे हैं। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की दिल्ली से बड़ी खबर, यूपी के 2 IAS अधिकारी सम्मानित किए गए हैं। तो चित्रकूट और रामपुर के जिला अधिकारियों को सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री ने जिला अधिकारियों को सम्मानित किया है। तो लोक प्रशासन में उत्कृष्ट कार्य के लिए अधिकारियों को सम्मानित किया गया। रामपुर के डीएम रविंद्र कुमार मंदर सम्मानित हुए। तो वही चित्रकूट के डीएम अभिषेक आनंद भी सम्मानित किए गए। 16वें सिविल सेवा दिवस में दोनों अधिकारियों को सम्मानित किया गया। तो शिक्षा और कुपोषण को लेकर शानदार काम अधिकारियों द्वारा किया गया, जिसके बाद दिल्ली के विज्ञान भवन में पीएम मोदी ने दोनों अधिकारियों को सम्मानित किया। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां चित्रकूट और रामपुर के जिलाधिकारी सम्मानित किए गए। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दिल्ली के विज्ञान भवन में पीएम मोदी ने दोनों अधिकारियों को सम्मानित किया। तो प्रशासन में उत्कृष्ट काम करने के लिए सम्मानित किया गया। रामपुर के डीएम को भी सम्मानित किया गया और उसके अलावा चित्रकूट के डीएम अभिषेक आनंद को भी सम्मानित किया गया। 16वें सिविल सेवा दिवस में दोनों अधिकारियों को पीएम मोदी ने सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से राजधानी लखनऊ स्थित आधिकारिक आवास पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर और श्री सत्य साई हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीनिवास ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने खुद इसकी जानकारी एक ट्वीट करके दी, जिसके साथ ही उन्होंने
मुलाकात की तस्वीरें भी शेयर की हैं। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ सुनील गावस्कर के साथ मुलाकात की। तो महेशपाल हत्याकांड में पुलिस और एसटीएफ को अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, बमबाज गुड्डू मुस्लिम के साथी शूटर साबिर और अरमान की तलाश है। इस बीच शाइस्ता परवीन और शूटर साबिर का सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। वीडियो में बेटे असद और शूटर साबिर के साथ वीडियो में शाइस्ता परवीन दिखाई दी और ये वीडियो 22 सितंबर 2020 को चकिया मकान के ध्वस्तीकरण के दौरान का बताया जा रहा है। मकान का नक्शा पास नहीं होने के चलते पीडीए ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की थी। वहीं प्रसिद्ध कथावाचक ठाकुर देवकीनंदन महाराज ने आगरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने भगवान श्री कृष्ण की मंदिर तोड़कर श्री कृष्ण की मूर्तियों को आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में लगा दिया। पर अब भारत देश में संविधान लागू है और सभी को अपनी आस्था के अनुसार बोलने का अधिकार है। इसलिए हम आगरा के सभी मुस्लिम धर्म गुरुओं को प्यार भरा संदेश दे रहे हैं कि 5 दिन में अपनी चर्चा कर लें और जामा मस्जिद की सीढ़ियां तोड़कर हमारे भगवान की मूर्ति हमें दे दे। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुन पाते हैं। आगरा के लोग बहुत अच्छे हैं। आगरा के लोगों ने बड़े मन से कथा सुनी है, लेकिन आप लोगों को मैंने जिसके लिए कष्ट दिया है वो ये है, औरंगजेब ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर तोड़कर उस मंदिर में जो उस समय की मूर्तियां थी, उन मूर्तियों को वहां से लाकर यहाँ आगरा में जामा मस्जिद में जो सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों में ठाकुर जी की छवि को गाड़ दिया। और आज भी बहुत सारे लोग उन्हीं सीढ़ियों के माध्यम से जा रहे हैं, आ रहे हैं। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।